हेलो एवरीवन, आप सभी का इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं मैं। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बिल्कुल ऐसा ही दिखने वाला कैलकुलेटर कैसे बनाया जा सकता है। तो शुरुआत कैसे करेंगे, हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं डेस्कटॉप पे जिसका नाम होगा कैलकुलेटर। और इस फोल्डर को मैं ओपन कर देता हूँ VS कोड के अंदर। इसके बाद यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं index.html। और जो बेसिक बॉयलर प्लेट कोड है वो हमने जनरेट कर लिया है। और इसके बाद अब हम कैलकुलेटर का कोड यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। टाइटल प्रोवाइड कर देता हूँ कैलकुलेटर, डन। अब देखो, जब हम कोड करेंगे तो हमें आउटपुट भी देखना होगा, तो मैं पहले आउटपुट को ओपन कर देता हूँ ब्राउज़र में, ताकि साइड बाय साइड हम आउटपुट भी देख सकें और कोड भी कर सकें। ओके, तो अब ये हमारी आउटपुट विंडो है, यहाँ पे आउटपुट दिखेगा और यहाँ पे हम कोड करने वाले हैं। तो जब हम कोड शुरू कर रहे हैं तो पहले हमें सोचना होगा कि हमें क्या बनाना है। तो हमें क्रिएट करना है कुछ ऐसा कैलकुलेटर, ठीक है। तो कैलकुलेटर के वेरियस पार्ट्स है अभी यहाँ पे। तो ये कैलकुलेटर की पूरी बॉडी है, ये ग्रेइश कलर में आपको जो भी दिख रहा है यहाँ पे, ये कम्प्लीटली कैलकुलेटर की बॉडी है। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेटर की स्क्रीन है, यह है कैलकुलेटर की स्क्रीन, बॉडी, स्क्रीन। एंड देन ये कंप्लीट बटन्स का कंटेनर है। यहाँ पे है बहुत सारे बटन्स। तो हम कैलकुलेटर को हम ऐसे 3 डिफरेंट पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला हमें डिज़ाइन करना है बॉडी, उसके बाद स्क्रीन, एंड देन उसके बाद बटन्स का कंटेनर और इंडिविजुअल बटन्स। तो शुरुआत में हम कैलकुलेटर की बॉडी डिज़ाइन करेंगे। तो मैं सिंपल यहाँ पे एक डिवीज़न बना देता हूँ। इस डिवीज़न को क्लास प्रोवाइड करेंगे कैलकुलेटर बॉडी। और हम एक्सटर्नल CSS ना यूज़ करते हुए डॉक्यूमेंट लेवल CSS यूज़ करेंगे। मतलब हम स्टाइल टैग के अंदर CSS लिखेंगे ताकि हमें बार बार फाइल चेंज ना करना पड़े। CSS और HTML एक ही फाइल में लिखेंगे। तो ये जो कैलकुलेटर की बॉडी है, अब इसको हमें हाइट, वेट, देन उसके बाद कुछ बैकग्राउंड कलर वगैरह लगाना पड़ेगा ताकि ये इस कैलकुलेटर जैसे दिखे। तो देखो, मैंने क्या किया है, आप लोगों के लिए पहले से ही कलर कोड्स ढूंढ के रखे हैं ताकि हमें बहुत सर्च ना करना पड़े कलर पिकर का यूज़ वगैरह करके। तो कैलकुलेटर की बॉडी जो होगी उसका ये बैकग्राउंड कलर रहेगा, कैलकुलेटर की जो स्क्रीन रहेगी उसका बैकग्राउंड कलर ये, एंड बाकी बटन्स का तो ब्लैक एंड वाइट ही है। ये जो स्पेशल इक्वल्स टू की बटन है उसका कलर कोड ये होगा। तो हम पहले बॉडी को अभी डिज़ाइन करते हैं। तो ये है कैलकुलेटर की बॉडी। इसको मैं पहले अप्लाई कर देता हूँ हाइट। तो रफली हम हाइट रखते हैं 300 पिक्सल्स की, एंड देन उसके बाद विड्थ रखते हैं 250 पिक्सल्स की। अब देखो, आउटपुट में कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि इस डिवीज़न के अंदर कुछ कंटेंट है ही नहीं। तो अगर इसको मतलब देखना है आउटपुट के अंदर, तो व्हाट वी विल डू, हम एक बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर देते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ है कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या होगा। तो ये जो कैलकुलेटर की बॉडी है इसको अप्लाई करते हैं बैकग्राउंड कलर, और ये जो कलर कोड मैंने कॉपी किया था। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रॉपरली एक डिवीज़न आ गया है जो है कैलकुलेटर की बॉडी। अब ये जो कैलकुलेटर है इसको स्क्रीन के सेंटर में लेकर आते हैं। तो ऊपर और नीचे से हम मार्जिन दे देते हैं रफली 20 पिक्सल्स की, और लेफ़्ट और राइट से ऑटो। तो इससे क्या होगा कि लेफ़्ट और राइट से मार्जिन ऑटो लेने की वजह से ये जो कैलकुलेटर है ये स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। और ऊपर नीचे से थोड़ी स्पेस छोड़नी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे टॉप और बॉटम से मार्जिन 20 पिक्सल्स अप्लाई की है, ठीक है। तो अब ये थोड़ा थोड़ा कैलकुलेटर जैसे दिखने लगा है। और दूसरी क्विकली चीज़, मतलब हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो देखो, आप कॉर्नर्स अगर देखोगे कैलकुलेटर के चारों कॉर्नर्स को अगर आप देखोगे गौर से, तो ये ना थोड़े राउंडेड है, ये देखो। और आप सभी को पता है कि कॉर्नर्स अगर राउंडेड बनाने हैं तो बॉर्डर रेडियस यूज़ की जाती है।
तो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स की। चारों तरफ से हमें सेम बॉर्डर रेडियस चाहिए। ठीक है, बॉर्डर रेडियस भी है आगे। और अगर हम कैलकुलेटर के अंदर, मतलब ये जो कैलकुलेटर की बॉडी है, इसके अंदर कुछ कंटेंट ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन हो गई या बटन्स हो गए, तो देखो चारों तरफ से पैडिंग छोड़ देनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे मैं अभी पैडिंग भी अप्लाई करता हूँ। तो पैडिंग मुझे लगता है 20 पिक्सल्स की छोड़ देनी चाहिए, बाद में हम चेंज कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो यहाँ पे मैंने पैडिंग भी प्रोवाइड कर दी है। तो ये बेसिक सा डिज़ाइन तो अभी हमारे पास रेडी है बॉडी का। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, हमें डिज़ाइन करना है ये स्क्रीन। तो ये स्क्रीन है क्या, तो यहाँ पे हम टाइप कर सकेंगे, इसका मतलब ये कोई ना कोई ये इनपुट बॉक्स होगा। तो अभी एक बेसिक इनपुट बॉक्स लेते हैं जिसका टाइप होगा टेक्स्ट। तो ये है कैलकुलेटर की बॉडी, इसके अंदर मैं बना लेता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड देन बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू रख देते हैं 0, कि हम कुछ टाइप ना करें उसके बावजूद यहाँ पे पहले से 0 लिखा हुआ आएगा। देखो पहले से यहाँ पे 0 जो है लिखा हुआ आ रहा है। और हम क्या करेंगे, इसको एक क्लास प्रोवाइड कर देते हैं CSS का इफेक्ट लगाने के लिए, और क्लास होगा स्क्रीन। डन। तो ये क्लास कॉपी करता हूँ और अब हम CSS का इफेक्ट अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इस स्क्रीन को। तो बैकग्राउंड कलर का कोड हमें मिलेगा यहाँ पे। तो देखो स्क्रीन का जो बैकग्राउंड कलर है उसका कलर कोड हमें ये रखना है A1AF77। बैकग्राउंड कलर A1AF77। डन। तो देखो ये बिल्कुल ना रियल कैलकुलेटर की स्क्रीन की तरह लग रहा है। अब हमेशा कैलकुलेटर की स्क्रीन में जो भी टेक्स्ट होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो राइट साइड की तरफ से शुरू होते हैं, मतलब इनका अलाइनमेंट राइट साइड की तरफ होता है। तो ये जो इनपुट बॉक्स है इसका टेक्स्ट अलाइन राइट लगा देते हैं। हाँ, तो अब अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ तो वो मैक्सिमम उसका अलाइनमेंट पूरा जो है वो राइट साइड की तरफ रहेगा, जैसे रियल लाइफ में होता है, जो रियल कैलकुलेटर्स होते हैं उनके अंदर। अब नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, तो ये जो स्क्रीन है इसको भी थोड़ी विड्थ देनी पड़ेगी, क्योंकि देखो कैलकुलेटर बड़ा हो गया, स्क्रीन हमारी छोटी हो गई। बट इस इमेज में देखो स्क्रीन जो है वो बिल्कुल कैलकुलेटर के विड्थ के प्रपोर्शन में है। तो हमारे स्क्रीन की विड्थ कितनी है, 250। तो मुझे लगता है स्क्रीन को हमें विड्थ देनी चाहिए अराउंड 220 पिक्सल्स। तो विड्थ 220 पिक्सल्स। हाँ, विड्थ हमने दे दी है 220 पिक्सल्स की, और इसको भी हम सेंटर में लाते हैं। तो इसको सेंटर में लाने का तरीका क्या होगा, इसको डिस्प्ले ब्लॉक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हमने डिस्प्ले ब्लॉक नहीं लगाया क्योंकि ये डिवीज़न था और ये ऑलरेडी ब्लॉक एलिमेंट होता है। बट ये स्क्रीन इनपुट बॉक्स है जो कि इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो हमने यहाँ पे भी डिस्प्ले ब्लॉक लगाया। उसके बाद ऊपर और नीचे से मार्जिन 0 और लेफ़्ट और राइट से ऑटो। तो ये स्क्रीन प्रॉपरली सेंटर में आ गई है। अब स्क्रीन की हाइट जो है वो थोड़ी छोटी दिख रही है, तो पहले हम फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज कर देते हैं। फॉन्ट साइज होगा 25 पिक्सल्स का। आप जब कैलकुलेटर डिज़ाइन करोगे तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ये सारे चेंजेस अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मैं जो प्रॉपर्टीज़ दे रहा हूँ आपको एज इट इज़ वैसे ही अप्लाई करना है, सेम वैल्यूज़ अप्लाई करना है। नो, आपके डिज़ाइन चॉइसेस के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो। तो फॉन्ट साइज़ बढ़ाने से देखो अभी स्क्रीन थोड़ी बड़ी लग रही है। अब हमें और क्या क्या करना चाहिए, थोड़ी पैडिंग अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पे, कि ऊपर और नीचे से इसकी पैडिंग रहेगी 5 पिक्सल्स की और लेफ़्ट और राइट से 10 पिक्सल्स की। मतलब स्क्रीन में अंदर की तरफ जगह छोड़े कि जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो बिल्कुल स्क्रीन के बॉर्डर्स को चिपक कर ना आए। हाँ, अब सही है। तो अब मैं नंबर्स अगर टाइप कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो स्क्रीन के अंदर चारों तरफ से जगह छूट रही है। तो ये अब थोड़ी रियलिस्टिक स्क्रीन दिख रही है,
जो हमारे पास एक सैम्पल था कैलकुलेटर का, बिल्कुल वैसे ही। अब देखो यहाँ पे ये नंबर डिफरेंट फॉर्मेट में दिख रहा है और जो डिजिटल नंबर्स होते हैं वैसे नंबर्स यहाँ पे हैं, तो उसके लिए हम सेपरेट फॉन्ट यूज़ करेंगे थोड़ी देर में। नाउ वी विल फोकस ऑन बटन पार्ट, कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के बटन्स हैं, तो वो बटन कैसे डिज़ाइन किए जाएं। तो बटन्स के लिए डेफिनेटली हमें एक कंटेनर चाहिए होगा। तो ये हमारी स्क्रीन है, इसके नीचे बहुत सारे बटन्स आएंगे। तो इन बटन्स के लिए मैं एक डिवीज़न बना देता हूँ और इसका क्लास नेम हम दे देंगे बटन्स कंटेनर। ये रहेगा बटन्स का कंटेनर और इसके अंदर कुछ बटन्स हम ऐड कर देते हैं। तो हम जब बटन्स ऐड करेंगे तो वो एक फ्लेक्स बॉक्स के अंदर डालेंगे और फ्लेक्स बॉक्स हमारा कॉलम फॉर्मेट में होगा। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम। तो 4 कॉलम्स हमें बनाने हैं और व्हाट वी कैन डू, हम एक ही फ्लेक्स बॉक्स बनाएंगे, उसको एक स्पेसिफिक हाइट देंगे और फ्लेक्स रैप करने से क्या होगा कि सारे बटन्स, मतलब जो भी बटन्स फर्स्ट कॉलम में नहीं ऑक्यूपाई हो पाते हैं वो नए कॉलम में दिख जाएंगे। तो इस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन हम करने की कोशिश करेंगे। इनिशियल थॉट प्रोसेस तो बिल्कुल यही है, देखते हैं आगे डिज़ाइन कैसे बनता है। तो ये बटन्स कंटेनर है, इसके अंदर मैं पहले बटन डाल देता हूँ AC, उसके बाद 7410 7 4 1 और 0। ठीक है, हमने यहाँ पे बटन्स वगैरह ऐड कर दिए। तो देखो यहाँ पे बटन्स आ गए हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो स्क्रीन है ना, उसके नीचे तो जगह छोड़ देनी चाहिए। देखो स्क्रीन के नीचे बहुत सारी जगह छूटी हुई है, ऊपर भी जगह छूटी हुई है। ठीक है, तो स्क्रीन का मार्जिन बॉटम लगा देते हैं। स्क्रीन को मार्जिन बॉटम कितना लगाना चाहिए, 20, आई थिंक 20 पिक्सल सफिशिएंट होगा। हाँ, इतनी जगह छोड़ दी गई है। और हमारा जो एंटायर कैलकुलेटर का कंटेनर है, ये कैलकुलेटर की बॉडी है, इसको ना टॉप से पैडिंग थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। इसके ट्वाइस जो जनरल पैडिंग है चारों तरफ से अभी 20 पिक्सल्स की हमने सेट की है, बट टॉप से थोड़ी ज़्यादा चाहिए। तो पैडिंग टॉप 40 पिक्सल्स अप्लाई कर देता हूँ। हाँ, अब सही है। तो अब इन बटन्स के ऊपर हमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखोगे तो सारे बटन्स की विड्थ जो है वो सेम है। जितने भी बटन्स है यहाँ पे सबकी विड्थ हमें सेम दिखाई दे रही है। तो बटन को डेफिनेटली क्लास भी अप्लाई करना पड़ेगा सेम। तो क्लास BTN, सबको एक कॉमन क्लास लगा देता हूँ BTN। और इसको एक विड्थ प्रोवाइड कर देते हैं। सारे बटन्स की विड्थ रहेगी 50 पिक्सल्स की और टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर रहेगा। ठीक है, सभी बटन्स को इक्वल विड्थ मिल गई है और टेक्स्ट जो है वो सेंटर में है। पैडिंग भी यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। कि सभी तरफ से 2 पिक्सल्स की पैडिंग और सिर्फ ऊपर और नीचे से 2 पिक्सल्स की चाहिए। लेफ़्ट और राइट से नहीं होगा तो भी चलेगा क्योंकि ऑलरेडी विड्थ हमने असाइन कर दिया है। ठीक है, थोड़ी सी पैडिंग आ गई है ऊपर और नीचे से। और इसका फॉन्ट साइज सेट कर देते हैं 20 पे, 20 पिक्सल्स। डन। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हो जानी चाहिए, इसको फ्लेक्स बॉक्स बना लेते हैं, इसका जो कंटेनर है उसको। तो ये सारे जो बटन्स हैं इनका पेरेंट कौन है, बटन्स कंटेनर। तो इसको हम बनाएंगे फ्लेक्स बॉक्स। बटन्स कंटेनर, तो इसको मैं बोल लेता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये फ्लेक्सिबल हो गया और इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन हम कर देंगे कॉलम। तो ये देखो अभी एक ही कॉलम में आ गया है। और ये जो बटन्स का कंटेनर है इसको हाइट विड्थ होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक हाइट होनी चाहिए।
तो इसकी हाइट कर देते हैं 200 पिक्सल्स। ये जो बटन्स का कंटेनर है, अगर आपको देखना है इसने कितना स्पेस लिया है, तो इसका बैकग्राउंड कलर हम टेम्परेरी टोमेटो लगा के रख सकते हैं। तो देखो इसने इतना एरिया लिया है, ये बाद में टोमेटो जो बैकग्राउंड कलर है वो हम रिमूव कर देंगे, अभी के लिए ऐसा ही रखते हैं। तो बैकग्राउंड कलर मैंने टोमेटो दे दिया। अभी देखो ये जो फ्लेक्स बॉक्स है इसका डायरेक्शन है कॉलम ऐसे, तो यहाँ पे आगे बटन्स नहीं आ पाएंगे, तो फिर वो नई लाइन से शुरू हो जाएंगे। ये है हमारा थॉट प्रोसेस। तो यहाँ पे और बटन्स लगा देते हैं, जैसे M+852 डॉट। M+825 और डॉट। तो देखो अब ये फ्लेक्स जो फ्लेक्स बॉक्स है उसका डायरेक्शन तो क्या है, कॉलम है, तो सारे बटन्स देखो कॉलम में ही अरेंज हो रहे हैं। तो हमें अब ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए कि भाई साहब कॉलम की हाइट तो सिर्फ 200 पिक्सल्स है। कहाँ लगाई हमने, ये बटन्स कंटेनर जो है उसकी हाइट 200 पिक्सल्स है। देखो जितना टोमेटो बैकग्राउंड कलर है उतना। अब अगर उससे बाहर जा रहा है तो नए लाइन में आप रैप हो जाओ। तो इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है फ्लेक्स रैप रैप। अब देखो इस लाइन में अगर बटन्स नहीं ऑक्यूपाई हो रहे हैं तो वो नई लाइन में चले जाएंगे। अब हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि AC से लेके 0 तक ही बटन्स मतलब इस लाइन में है, बाकी सब नए लाइन में चले जाएं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे बटन्स को ऐड कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इनको अरेंज कैसे करना है। तो ये सेकंड कॉलम हो गया। अभी थर्ड कॉलम बनाते हैं। डिवीज़न का सिंबल है 9 3 6। अच्छा यहाँ पे 6 3 और परसेंटेज का सिंबल है, ठीक है। थर्ड कॉलम भी हो गया। अब डालते हैं आखिरी कॉलम, ये है आखिरी कॉलम। तो यहाँ पे कम बटन है क्योंकि लास्ट बटन का साइज़ जो है वो बड़ा है। तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, मतलब मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ, देन सब्ट्रैक्शन का और एडिशन का, और उसके बाद इक्वल टू का। ये इक्वल टू की बटन को हम बड़ा करेंगे बाद में, तो एक बटन मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो देखो अभी हमारे पास सारे बटन्स आ गए। इनको अभी थोड़ा हमें प्रॉपरली अलाइन करना पड़ेगा। तो ये सारे बटन्स चिपक चिपक कर तो नहीं रहेंगे, तो कुछ मार्जिन छोड़नी पड़ेगी हमें। तो ये जो बटन है इसको मार्जिन दे देता हूँ सभी तरफ से 5 पिक्सल्स की। 5 पिक्सल्स की बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे, तो 3 पिक्सल्स की कर देते हैं। हाँ 3 पिक्सल्स की इतनी मुझे लगता है सही है। ओके हाँ इतना तो मुझे सही लग रहा है। ये जो 0 है इसकी हाइट बाद में हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। यहाँ पे और कुछ अप्लाई कर सकते हैं हम, नहीं मुझे तो सारी चीज़ें सही लग रही है अभी तक। हाँ यहाँ पे अलाइन आप देखोगे, ये जो बटन है बिल्कुल इस स्क्रीन के लेफ़्ट साइड से शुरू हो रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस जो है वो बच रहा है। स्क्रीन जहाँ पे एंड हो रही है वहाँ पे ये जो कॉलम है वो एंड नहीं हो रहा है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, इसको अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं। और ये इसका डायरेक्शन क्या है, हमारा कॉलम है, तो कॉलम है तो इसको कर देते हैं स्पेस बिटवीन। मतलब देखो ये बिल्कुल टॉप पे रहेगी बटन और ये बिल्कुल बॉटम पे रहेगी, तो स्पेस बिटवीन कर देते हैं जस्टिफाई कंटेंट। स्पेस बिटवीन, हाँ तो अभी प्रॉपरली स्पेस डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इस इक्वल टू के बटन की हम हाइट इंक्रीज़ करेंगे, उसके बाद इसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। और अलाइन आइटम्स हम सेंटर कर देते हैं।
ताकि देखो ये थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड ना लगे, सारे बटन्स लेफ्ट साइड की तरफ आ गए, यहाँ से जगह छूटी हुई है। तो अलाइन आइटम्स सेंटर, अब ठीक ठाक लग रहा है हमें। अब इसका बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देते हैं। ये जो टोमेटो था वो बैकग्राउंड कलर हम रिमूव कर देंगे। डन, बैकग्राउंड कलर जो है वो रिमूव कर दिया गया है। अब ये जो इक्वल्स टू की बटन है इसकी हाइट हमें इंक्रीज करनी है, तो ये एक स्पेशल बटन है, तो इसको एक सेपरेट क्लास हमें लगाना पड़ेगा। ये है इक्वल्स टू की बटन, इसको एक स्पेशल क्लास लगाते हैं, एक btn इक्वल्स। ये कॉमन क्लास तो रहेगा ही btn, बाकी सारे बटन्स के जो प्रॉपर्टीज़ है वो इसके ऊपर तो रहेंगे ही, लेकिन btn इक्वल्स ताकि इसकी हम हाइट इंक्रीज कर सके, बैकग्राउंड कलर जो है वो डिफरेंट दे सके, इसके लिए btn इक्वल्स। तो इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। तो देखो ये बैकग्राउंड कलर मिल गया। उसके बाद इसकी हाइट इंक्रीज करते हैं। हाइट 50 पिक्सेल्स, ये कम हो जाएगी और इंक्रीज करते हैं 70 पिक्सेल्स। हाँ, ये हाइट सही रहेगी। अब आप और देख पाओगे कि सारे बटन्स को बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर लगी हुई है, और इस बटन का ना कलर वाइट कर देते हैं। यहाँ पे कौन सा कलर है, वाइट है, हाँ यहाँ पर भी हम वाइट कर देते हैं। हाँ, अब कलर वाइट हो गया। अब ये जो सारे बटन्स हैं इनके बॉर्डर्स पे प्रॉपरली वर्क करते हैं, और ये जो बटन्स हैं इनको और अच्छे से डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे इफ़ेक्ट्स अभी यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो बॉर्डर जो है वो ब्लैक कलर की रखते हैं, सभी की जितने भी बटन्स रहेंगे उनकी बॉर्डर रहेगी 1 पिक्सल्स की सॉलिड ब्लैक। 1 पिक्सल्स की बहुत ज़्यादा डार्क लग रही है, इसका साइज़ 0.5 कर देते हैं, 0.5। अब ठीक है, और बॉर्डर रेडियस लगाएंगे 5 पिक्सेल्स का। बॉर्डर रेडियस हमने लगाया 5 पिक्सेल्स का। अब देखो ये जो पॉइंटर है ना ये एरो है, और जैसे हम किसी हाइपर लिंक के ऊपर माउस लेकर जाते हैं तब ये जो है ये पॉइंटर बन जाता है। अभी तो फिलहाल एरो ही, हाँ ये देखो यहाँ पे पॉइंटर बन गया। तो जहाँ जहाँ हम क्लिक कर सकते हैं वहाँ पे ऐसे पॉइंटर दिखता है, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी है कर्सर पॉइंटर। तो देखो अब हमें यहाँ पे पॉइंटर नज़र आ रहा है। वन लास्ट थिंग अभी हम क्या कर सकते हैं, बटन्स के लिए लास्ट थिंग, क्योंकि अभी यहाँ पे इनपुट बॉक्स में और काम करना बाकी है, हमें डिजिटल फॉन्ट चाहिए वहाँ पे। तो एक थोड़ा सा एनिमेशन जैसा लगे इसलिए होवर इफेक्ट लगा देते हैं सारे बटन्स के ऊपर। तो ये जो बटन है, बटन के ऊपर अगर हम माउस होवर करते हैं तो क्या होना चाहिए, एक शैडो दे देते हैं, बॉक्स से शैडो आनी चाहिए जिसका स्प्रेड होना चाहिए 5 पिक्सेल्स का, और कलर थिकनेस इसकी ऑलमोस्ट 0 होनी चाहिए, और कलर रहना चाहिए इसका वाइट, क्योंकि बॉर्डर्स ऑलरेडी ब्लैक है तो वाइट कलर रहेगा शैडो का तो और सुंदर दिखेगा होवर इफेक्ट। ये देखो ये कुछ ज़्यादा ही क्विकली हो रहा है तो मैं यहाँ पे ट्रांजिशन लगा देता हूँ। ट्रांजिशन 0.5 सेकंड का, तो एनिमेशन टाइप ये दिखना चाहिए स्लोली। हाँ अब ये सही दिख रहा है। तो देखो जिस भी बटन के ऊपर हम माउस पॉइंटर लेकर जा रहे हैं वो बटन अभी ग्लो हो रही है, देखो। तो ये हमारा डिज़ाइन था जिस तरीके से बनाना था, और उसका क्लोन्ड डिज़ाइन अब ये है।
तो ऑलमोस्ट सेम बन ही गया है। एक और चीज़ की तरफ हमें ध्यान देना है, वो है ये डिजिटल फॉन्ट। तो उसके लिए हमें ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा, डिजिटल फॉन्ट फैमिली। मैंने इसके पहले भी ये बहुत बार डाउनलोड किया है। ये एक वेबसाइट है कॉफन फॉन्ट्स करके, यहाँ पे मिल जाएगा आसानी से। हाँ, हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीव्यू में, ऐसे डिजिटल फॉन्ट्स है, ऐसे ही चाहिए हमें। तो मैं यहाँ से डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। डाउनलोड फॉन्ट फेस किट, मतलब हमें एक फॉन्ट फेस क्रिएट करना पड़ेगा अभी कोड के अंदर। फॉन्ट फेस क्रिएट करना मतलब ये एक फ़ाइल लेते हैं जिस फाइल का एक्सटेंशन होता है TTF, और उस फाइल का यूज़ करके हम फॉन्ट फेस क्रिएट करेंगे, और वो फॉन्ट फैमिली हम कहीं पे भी बाद में यूज़ कर सकते हैं। ये डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके, थोड़ा सा हम वेट करेंगे, फॉर सम रीज़न ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है। हाँ, हो रहा है डाउनलोड। तो मैंने इसको अभी डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लिया है। तो देखते हैं डेस्कटॉप पे क्या आ गया है। तो ये एक जिप फाइल आ गई है, DS डिजिटल कफन फॉन्ट्स करके कुछ है। तो इसके अंदर क्या है वो भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरीके की फ़ाइल आई है, WOFF करके है, और इसका यूज़ कैसे करना है शायद यहाँ पे एग्जाम्पल में वगैरह दिया है, तो देखते हैं। हाँ, तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स आ गए फॉन्ट्स के। style.css को हम ओपन करें। एक काम करते हैं, इस पूरे फोल्डर को ही VS कोड के अंदर ओपन कर देते हैं देखने के लिए कि इन्होंने अप्लाई कैसे किया है। हाँ, तो देखो यहाँ पे इन्होंने एक फॉन्ट फेस क्रिएट किया है, DS डिजिटल नॉर्मल करके, और देन यहाँ पे सोर्स इस तरीके से दिया है लोकल DS डिजिटल नॉर्मल, और URL दिया है उस फाइल का, और फाइल का फॉर्मेट दिया है WOFF। तो हमें इसको कॉपी करना पड़ेगा, इस फॉन्ट फेस को, हमारे कैलकुलेटर वाले कोड में। तो फॉन्ट फेस यहाँ पे बना लेते हैं, फॉर्मेट कर देता हूँ। फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल, फॉन्ट वेट नॉर्मल, ये सब आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे एक फॉन्ट फेस क्रिएट किया जा रहा है, और उसकी फॉन्ट फैमिली होगी DS डिजिटल नॉर्मल। और ये फॉन्ट फैमिली, ये फॉन्ट फेस किससे क्रिएट किया जाएगा, तो dsdg.woff फाइल से। ये एक फॉन्ट फाइल होती है, इसके अंदर ऑप्टिमाइज्ड फॉर्मेट में फॉन्ट फैमिली स्टोर्ड होती है। इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो में बहुत अच्छे से बात करेंगे, या फिर किसी एक संडे सेशन में इसके ऊपर स्पेशल सेशन लिया जाएगा कि ये फाइल्स कैसे काम करते हैं, फॉन्ट फाइल्स। तो यहाँ पे मैंने फॉन्ट फेस डिफाइन कर लिया है, और हमें ये फ़ाइल की ज़रूरत भी महसूस होगी, मतलब है डेफिनेटली। फ़ाइल का नेम क्या है, DIGI, यहाँ पे कोई फाइल दिख रही है, ये है। तो इस फाइल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। DIGI ये फाइल आ गई है, और इन लोगों ने अभी फॉन्ट फैमिली को यूज़ कैसे किया है। हाँ, जहाँ पर भी आपको फॉन्ट फैमिली लगानी है तो फॉन्ट फैमिली DS डिजिटल नॉर्मल, ऐसे इन्होंने फॉन्ट फैमिली जो है वो अप्लाई की है। तो अभी इस एग्जाम्पल का काम ख़त्म हो गया है, हम कैलकुलेटर में कोड करते हैं। तो हमें ये डिजिटल फॉन्ट कहाँ पे चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के अंदर, यहाँ पे। तो ये स्क्रीन क्या है, इनपुट बॉक्स, तो इनपुट बॉक्स को ही हम ये फॉन्ट फैमिली अप्लाई करवाएंगे। फॉन्ट फैमिली DS डिजिटल नॉर्मल, और अब आउटपुट देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे डिजिटल फॉन्ट आ गया है, तो जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ
रियल लाइफ में कैलकुलेटर्स के अंदर जैसे होता है ना, बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है। तो ये हमारा कैलकुलेटर का डिज़ाइन रेडी है। आगे चलकर हम ये कैलकुलेटर वर्क कैसे करेगा, जैसे 7 के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे 7 आ जाना चाहिए, प्लस के ऊपर क्लिक करोगे प्लस आ जाना चाहिए, 2 के ऊपर क्लिक करोगे 2 आ जाना चाहिए, और इक्वल्स टू के ऊपर क्लिक कर दी कैलकुलेशन हो जाने चाहिए। मतलब ये रियल कैलकुलेटर के जैसे वर्क करना चाहिए, उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ेगी, और वो हम सेपरेट वीडियो में लर्न करने वाले हैं। इसके बाद कुछ दिनों में मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि इस कैलकुलेटर की वर्किंग कैसे बनाएं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो अभी आपको बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेटर बनाना है। आप बेसिक चेंजेस आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, और इससे भी सुंदर दिखने वाला कैलकुलेटर आप खुद बना सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो वीडियो ट्यूटोरियल था ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, और जल्दी ही मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में जहाँ पे और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को लर्न करेंगे। इसका सोर्स कोड मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अपलोड कर दूंगा अगर आपको कोड देखना है तो। ओके, तो सी यू सून, थैंक यू।